जय हिंद साथियों। तो स्वागत है मेरे इस वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। ठीक है, एक खेल हो रहा है जिसमें 10 विद्यार्थियों ने, 10वीं क्लास की है, 10 विद्यार्थियों ने उसमें भाग लिया है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। चलिए तो इसको हम लोग हल करते हैं। इसके ऊपर में लिखा हुआ था कि समीकरण बनाकर हल करें। तो चलिए हम दोनों तरीका से हल करते हैं, एक बार समीकरण बनाकर और एक बार आसान तरीका से। पहले देखिए, जिससे कहेगा ना लड़कों की संख्या से कराए, जिससे कहेगा उसको हम लोग मान लेते हैं। माना कि लड़कों की संख्या x, ठीक है, लड़कों की संख्या x मान लेते हैं, लड़कियों की संख्या मान लेते हैं y, क्योंकि हमें समीकरण बनाना है इसलिए हमें x और y माना है। अगला बार में मैं बताऊंगा कि सिर्फ एक ही को मान करके इसको हल कैसे करें, लेकिन इस बार समीकरण बनाना है तो समीकरण बना के हल करते हैं। चलिए, ऊपर में है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी कि कुल बच्चे कितने होंगे? 10। यानी कि लड़कों और लड़कियों की संख्या का योगफल कितना हो गया? कुल 10, क्योंकि x प्लस वाई बराबर कितना है? 10। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे चलते हैं प्रश्न से। देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, और हम दोनों की संख्या लिख देते हैं x y। ये हो गया लड़कों की संख्या और ये हो गया लड़कियों की संख्या। ठीक है, अब हो रहा है कि लड़कों की संख्या, सॉरी, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या ये y, ये जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये जो है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये 4 ज्यादा है। अगर इसमें हम अगर 4 जोड़ देते हैं x में तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, अब इसको हल कीजिए आगे। y की इधर लेके आइए, 4 को उधर लेकर जाइए, तो x माइनस वाई बराबर -4। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब हम लोग कोई भी विधि लगा सकते हैं, या तो विलोपन या तो प्रतिस्थापन विधि। तो हम लोग प्रतिस्थापन विधि से देखते हैं। समीकरण एक में y का मान रखने पर, ये जो समीकरण एक है इसमें हम ये वाला y का मान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, एक क्या है? x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ y बराबर क्या है? देखिए ये वाला y बराबर x प्लस 4। x पहले से है, y का मान हम लिख देते हैं x प्लस 4 बराबर में कितना है? 10। ठीक है, अब x और x जोड़िए, कितना? 2x, 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 10 माइनस 4, 2x बराबर 10 में 4 गया 6। ठीक है, 2 से काटिए, 2 3 6, x बराबर कितना आ गया? 3। अब कोई भी समीकरण चलते हैं, समीकरण एक से। चलिए, एक से कितना है? x प्लस वाई बराबर 10। x का मान हमारा कितना आया? 3। अब x के मान पुट करके y का मान निकाल लीजिए। x का मान आया 3, y निकालना है, इधर 10 है। अब 3 को उधर लेके चले जाइए, y बराबर 10, इधर प्लस में 3 इधर जाएगा तो माइनस में 3, y बराबर कितना गया हमारा? 7। इसलिए लड़कों की संख्या क्या है? लड़कों की संख्या बराबर x माने हैं, x बराबर कितना है? 3। ये हो गया हमारा 3। और लड़कियों की संख्या कितना माने हैं? y। लड़कियों की संख्या हम लोग y माने हैं, y बराबर हमारा कितना है? 7। ये हमारा आंसर हो गया दोनों का, लड़कों और लड़कियों विद्यार्थियों की कुल संख्या, यानी जिसमें लड़कों की संख्या 3 होगी और लड़कियों की संख्या 7। चलिए इसी का
दूसरे तरीके से, आसान तरीके से बनाने को समझा देते हैं। ये तो हो गया जो क्वेश्चन 1 में लिखा हुआ था कि समीकरण बनाकर हल करें। अब अगला देखिए, इसी को ऐसे हल कर सकते हैं। मान लेते हैं जी, इसमें देखिएगा जिससे कहेगा उसी को मानना है। इसमें देखिए किसको कह रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, जिसके पहले से लगा हुआ रहेगा उसी को हमें मानना है। तो मानिए, माना कि लड़कों की संख्या बराबर x, ठीक है। लड़कियों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कियों की संख्या, कुल संख्या 10 है, 10 में से अगर x घटा देंगे तो हमारा लड़कियों की संख्या होगा 10 माइनस x, ठीक है। कुल विद्यार्थी की संख्या 10 है, जिसमें से x लड़का मान लिए, लड़कियों की संख्या 10 माइनस x, जाहिर सी बात है। चलिए अब दोनों का, चूंकि दोनों की कुल संख्या कितनी है, 10 है, तो प्रश्न से, क्योंकि नहीं प्रश्न से, यहाँ देखिए क्या कर रहा है, लड़कों की संख्या 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या कितना है, 10 माइनस एक्स, और लड़कों की संख्या x, ये हो गया लड़कियों की संख्या, ये हो गया लड़कों की संख्या, ठीक है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। इसमें अगर हम 4 जोड़ देते हैं +4, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। चलिए x को एक तरफ करिए, -x है, उधर से भी आए तो -x हो जाएगा, इधर +4 है, इधर प्लस में 10 उधर जाएगा तो माइनस में 10, x -2x, इधर 10 में से 4 घटा तो -6, माइनस से माइनस करता हूँ, 2 का में 6 3 बार में, x बराबर कितना आ गया हमारा 3। चलिए, यानी कि लड़कों की संख्या हम लोग क्या माने थे, x, लड़कों की संख्या x माने हैं, x बराबर हमारा कितना आ गया 3। लड़कियों की संख्या कितना है, देखिए यहाँ 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स, 10 माइनस एक्स का मान है 3, कितना आ गया 7। देखिए तो ये हमारा आंसर हो गया 3 और 7। देखिए दोनों में आंसर एक ही आया, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। क्योंकि हमारा प्रश्न कर रहा है पहला, इसे समीकरण बनाकर हल कीजिए, और तो इसमें कह रहा है कि ग्राफीय विधि से भी हल कीजिए, तो उसको बाद में बता देंगे हम, लेकिन अभी फिलहाल समीकरण बनाकर हल कर लीजिए इसको। नहीं तो फिर इससे भी कर सकते हैं, ये समीकरण बिना बनाए हुआ एकदम छोटा में, ये थोड़ा लॉन्ग चल जाएगा, लेकिन यही सवाल कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है। यानी कि 5 पेंसिल है और 7 कलम है, दोनों का कुल मूल्य जो है वो 50 रुपया है, जबकि वही 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया ही है। यानी कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपया हुआ, लेकिन 7 पेंसिल और 5 कलम का कुल मूल्य हो गया 46 रुपया। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। जिसको भी हम लोग हल करते हैं समीकरण विधि से। सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया और एक कलम का मूल्य बराबर y रुपया, ठीक है। क्योंकि हमें समीकरण बनाना है। एक पेंसिल का मूल्य x और एक कलम का मूल्य y। अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न में देखिए कह रहा है कि 5 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य 100 रुपया है, 5 पेंसिल का मूल्य यानी कि 5x
7 कलम है, 7y और दोनों का कुल मूल्य यानी कि योगफल कितना है 50 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरा क्या है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है, यानी कि 7 पेंसिल हो गया और 5 कलम हो गया, जिसका कुल मूल्य यानी योगफल कितना है 46 रुपये। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। मिल गया 2 समीकरण। अब हमको इस x और y का मान निकालना है, चलिए निकालते हैं। बराबर है नहीं, गुना करना पड़ेगा। गुना कीजिए इसमें 7 से, तो बराबर हो जाएगा एक तरफ, इधर 5 से। कोई सा भी एक इधर वाला ले लीजिए, ऊपर वाला में नीचे वाला से गुना कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा, और नीचे वाला में ऊपर वाला से गुना कीजिएगा तो बराबर हो जाएगा। देखिए 7 पचे 35x, इधर भी 7 पचे 35x। ठीक है, लेकिन फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, गुना मत कीजिए, प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। देखिए समीकरण 1 से हम लोग चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस 7y बराबर 50। ठीक है, y को उधर लग जाते हैं, 5x बराबर 50 माइनस 7y, x 5 गुना में इधर आएगा तो बट्टा में। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर यह हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए देखिए समीकरण 2 कितना है, 7x प्लस 5y बराबर 46। x का मान इसमें हमें पुट करना है। ठीक है, 7 की 7, x का मान ये पूरा हमको वैल्यू लिखना है। यहाँ कितना है 50 माइनस 7y बट्टा में 5, ये हो गया पूरा x का मान। खाली बस x का मान हुआ है, अभी बाकी सब उतार दीजिए, प्लस 5y बराबर 46। ठीक है, अब इसको गुना कीजिए ऊपर में, 7 पचे 35, 350 माइनस 7 सत्ते 49, माइनस 49y बट्टा में कितना है 5। ठीक है, प्लस 5y, प्लस 5y बराबर 46, यही ना। ठीक, इसको बटा एक कर लेते हैं, लघुत्तम ले लेते हैं। ठीक है, लघुत्तम लीजिए, 1 का 5 का लघुत्तम 5, 5 से 5 पूरा पूरा कर देगा, ऊपर वाला उतर जाएगा, 350 माइनस 49y प्लस 1 का में 5 5 बार में तो 50 25y बराबर आ जाएगा 46। 5 को उधर 46 से मल्टीप्लाई कीजिए, गुना कीजिए, यहाँ होगा 350। अच्छा देखिए माइनस 49y प्लस 25y, हमारा काट कुट के आएगा कितना माइनस 24y, घटा के 49 में से 25 गया तो 24, अब बड़ा वाला चिन्ह माइनस, 49 का चिन्ह माइनस है तो माइनस। इसको गुना कीजिए, 46 गुना 5, गुना कर लीजिए, इसको घटाना होगा, 46 में 5 से गुना कीजिए, 6 पचे 30, 5 का 20 3 23 230। ठीक है, अब ये वाला जो है प्लस में इसको उधर लिख दीजिए, तो बच गया हमारा क्या माइनस 24y बराबर यहाँ 230 है, यहाँ प्लस में 350 है, तो इधर जाएगा तो माइनस में 350 होगा। आगे देखिए माइनस 24y बराबर, घटाइए इसको, 350 है तो 70 50 120, हमारा 120 होगा, घटा देना आप लोग, लेकिन माइनस में होगा, सॉरी, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह माइनस है तो माइनस में 120, माइनस से माइनस हो गया 24 बचे, y बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से चलते हैं, नहीं यहाँ देखिए निकाले हुए हैं, ये वाला से चलते हैं, ये वाला से ये वाला लिखते हैं, क्योंकि x बराबर आसान होगा, आप समीकरण 1 से भी चल सकते हैं, समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक में कोई से भी चल सकते हैं, ये वाला हमारा आसान पड़ेगा तो ये वाला से चलते हैं। x बराबर 50 माइनस 7y बट्टा में 5, निकालिए इसको, देखिए 50 माइनस 7 गुना y का मान हमारा कितना आया है 5, तो
5 यहाँ रखते हैं, बट्टा में 5, 50 माइनस 35 बट्टा में 5, 50 में से 35 गया 15 बट्टा 5 कट के 3, यानी कि हमारा x बराबर आ गया 3 और y बराबर 5, यही ना। चलिए, तो क्या पूछ रहा था, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य निकल गया हमारा। इसलिए एक पेंसिल का मूल्य हमने क्या माना था, x बराबर हमारा क्या आ गया 3 रुपया, और एक कलम का मूल्य इसको क्या माने थे y। देखिए यहाँ एक कलम का मूल्य y बराबर हमारा कितना आया 5, हमारा हो गया 5 रुपया आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न समीकरण योग में एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समानांतर है अथवा संपाती। चलिए सबसे पहले हम इन तीनों को देख लेते हैं, प्रतिच्छेद करती है, समानांतर अथवा संपाती, ये क्या होते हैं। देखिए, अगर किसी समीकरण युग्म का a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, यानी कि तीनों अगर बराबर हो तो वह रेखा, तो वह समीकरण कैसा होगा, संपाती होगा, उसके अनेक हल होंगे और क्या होगा, संगत कोण होगा। ठीक है, यदि किसी समीकरण युग्म का तीनों बराबर हो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो क्या क्या हो सकते हैं, संपाती रेखा, अनेक हल और संगत कोण। ठीक है, यदि दूसरा कंडीशन है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो गया, ठीक है, लेकिन c1 बटा c2 बराबर नहीं हुआ, तो क्या होगा, समानांतर रेखा होगा, कोई हल नहीं होगा और वो असंगत होगा। ठीक है, और अगर तीसरा कंडीशन है, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं हुआ, तो जब पहला ही बराबर नहीं होता, अगला का तो सोचना ही नहीं है, जब पहला ही बराबर नहीं होगा तो उसको क्या क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखा है, केवल एक हल है, यानी कि उसी को बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब कोई दूसरा हल नहीं, एक ही हल केवल, और वो कौन सा होगा, कौन, संगत कोण। चलिए इसी तीनों के आधार पर हम ये वाला टॉपिक समझते हैं। देखिए पहला के निकालते हैं a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2। चलिए देखिए, ये जो x के पहले पहले वाला होता है, ये होता है a, y के जो पहले वाला होता है b, अंक और चिन्ह साथ में चलेगा, अंक और चिन्ह x y को छोड़कर अंक और चिन्ह साथ में चलेगा, ये भी चलेगा साथ में, c हो गया। ठीक है, घबराने की बात नहीं, कभी कभी ये 9 यहाँ ना दे करके यहाँ बराबर करके 9 दे देगा, इसमें भी आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये 9 पहले दे दिया है, माइनस में दे दिया है, बराबर कितना है 0, यानी कि प्लस माइनस 9 है तो उधर प्लस में 9 कर सकते हैं। चलिए देखिए, इसमें निकालते हैं a1 बटा a2, कितना होगा, a1 का मान कितना है, ऊपर वाला होता है a1, ऊपर वाला सब होगा a1 b1 c1, नीचे वाला a2 b2 c2। चलिए a1 कितना है 5, a2 7, छोड़ देना यहीं तक, अगर काटे तो काट देना है, या तो देखिए कटने वाला है नहीं तो नहीं काटेंगे। दूसरा देखिए, b1 बटा b2 निकालते हैं, b1 कौन हो गया -4, ये वाला पूरा चिन्ह के साथ में अंक -4 बट्टा b2 कितना हो गया, माइनस नहीं सॉरी +6 है, ये पूरा 6, इसको काटिए तो -2 बट्टे 3 काट के आएगा। ठीक है, c1 बट्टा c2 निकालिए, कितना आएगा, ऊपर में +8 है, +8 और नीचे में -9 है, यह 3 इसका है। चलिए देखिए, तो इसमें a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, इतना पहले देखिए तो है, सही है, a1 बटा a2 5/7 है, जबकि b1 बटा b2 -2/3 है, तो क्या ये बराबर है, नहीं,
बराबर नहीं है ना, इसलिए हम इसको काट देंगे। अब बताइए ये वाला कंडीशन ये तीनों में से कौन से फॉलो कर रहा है? देखिए ध्यान से, तीसरा a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। जब अगर पहला ही बराबर ना होता हम आगे के नहीं सोचेंगे कि आगे बराबर है कि नहीं। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन कौन से कंडीशन होंगे। यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो यहाँ से देख लिख लिए। सबसे पहले क्या लिखना है, प्रतिच्छेदी है कि नहीं। सबसे पहले लिखिए समानांतर रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा नहीं। कौन सा होगा, सॉरी एक मिनट, हमको तीसरा कंडीशन अप्लाई करना है। तीसरा में देखिए पहला क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, देखिए केवल एक हल, या इसी को हम क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। ज्यादा अद्वितीय हल यूज होता है किताब में, अद्वितीय हल। और क्या कौन सा कोण होगा, संगत कोण होगा। बस यही हमारा तीनों आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह दूसरा देखिए, दूसरा है a1/a2 निकालिए। इसमें a1/a2 सोचिए, सोच के देखिए कितना होगा। a1 कितना है 9, a2 नीचे 18, काटिए 9 का 2 बार 9, ऊपर 1 नीचे 2। ठीक है, b1/b2 निकालिए, b1/b2 बराबर, b1 कितना है, ये तो सब प्लस में ही है, माइनस की कोई झंझट ही नहीं है। ऊपर में है 3, नीचे में है 6। देखिए 3 दूनी के 6, ऊपर में 1 नीचे में 2। c1/c2 निकालिए, कितना होगा, c1 में 12 है, c2 में 24, ऊपर में 12 नीचे में 24, 12 दूनी 24, 1/2। अब देखिए कौन कौन बराबर हो रहा है कौन कौन नहीं। तीनों में देखिए 1/2, 1/2 और 1/2 ही है, तीनों बराबर, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2। पहले इतना देखिए बराबर है, हाँ तो बराबर है तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या अगला बराबर है, c1/c2 बराबर है तो इसको नहीं काटेंगे, बराबर नहीं रहता तो इसी को काट देते हैं। ठीक है, तो देखिए तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर है, तो बताइए इसका कंडीशन क्या क्या होगा। पहले ये सोचिए कि इसमें से कौन सा कंडीशन अप्लाई होगा। ये आपको याद होना चाहिए, ये वाला याद होगा तभी ये सब बन पाएगा, क्योंकि ये तो एग्जाम में आने वाला है नहीं। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। a1/a2 यदि तीनों बराबर हो तो संपाती रेखा, अनेक हल और संगत कोण। यदि एक बराबर हो एक बराबर नहीं हो तो समानांतर रेखा, कोई हल नहीं, असंगत। यदि कोई भी बराबर नहीं हो तो प्रतिच्छेदी रेखा, केवल एक हल, यानी कि उसी को कहते हैं अद्वितीय हल। और ये हो गया संगत कोण। चलिए तो बताइए ये वाला कंडीशन किस पे अप्लाई होगा, फर्स्ट वाले पर। देखिए तीनों बराबर है, इसमें भी तीनों बराबर है, तो क्या क्या होगा बताइए। सबसे पहले तो होगा संपाती रेखा। दूसरा बताइए, दूसरा क्या होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है अनेक हल, लिख दीजिए अनेक हल। तीसरा बताइए क्या होगा, कौन सा कोण, संगत कोण। यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको भी बना देंगे। ठीक है, और इसके अगला दूसरा ही क्वेश्चन हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस ऐसा ही है, खाली क्वेश्चन अलग कर दिया। उसमें पूछा, क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछा है सिर्फ संगत है या असंगत, यदि ये दोनों हो जाएगा कंडीशन, फर्स्ट वाला या थर्ड वाला, पहला या तीसरा अगर कंडीशन बने तो हमारा संगत हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन बनेगा तो असंगत। तीसरा क्वेश्चन बस यही है, ऐसे ही बनाना तीसरा भी। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, उसको भी क्या करना है, संगत और असंगत चूज करना है, और उसको फिर ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफीय विधि हम आप लोग को सिखा देंगे, अभी नहीं, लेट थोड़ा। ठीक है,
चलिए अब हम लोग 5वां क्लास देखते हैं। चलिए तब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और उसका अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब आधा परिमाप, परिमाप का आधा, परिमाप का आधा जो है 36 मीटर है। तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं है। चलिए इसको अच्छा से बनाते हैं। चलिए किसको मानने के लिए बोले हम, जिसे से कहे। देखिए इसमें क्या किससे कह रहा है, चौड़ाई से, इसे हम लोग चौड़ाई को मानेंगे। माना कि बाग की चौड़ाई x, ठीक है, चौड़ाई मान लेते हैं x। लंबाई बताइए क्या होगा। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो जो चौड़ाई है उसी से चौड़ाई से कितना 4 मीटर अधिक होगा। लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक हो गया। चलिए, का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप हमको दिया हुआ है कितना, 36 मीटर दिया हुआ है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप, परिमाप का आधा, इसी को बोलते हैं अर्ध परिमाप। कितना है 36 मीटर। परिमाप का सूत्र लगाइए। परिमाप का सूत्र क्या होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, बट्टा में कितना है 2 बराबर 36 दिया हुआ है। चलिए मान भरिए। 2 से 2 तो ये कट जाएगा बाहर से बाहर, ठीक है। क्या बच गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है देखिए x प्लस 4 प्लस है चौड़ाई कितना है x बराबर में 36। जोड़िए x प्लस x 2x, और इधर 36 है, इधर प्लस में 4 है, उधर जाएगा तो माइनस में 4, इधर माइनस में 4 लिखते हैं। 2x बराबर 36 में 4 गया तो 32, दुका से काटिए 16 बार में x बराबर कितना गया 16 मीटर, यानी कि हमारा चौड़ाई निकल गया। अब लंबाई निकलना है, तो लंबाई निकालिए। लंबाई कितना है x प्लस 4, x के मान भरिए इसमें। x के मान आया 16 प्लस 4 बराबर 20, ठीक है। इसीलिए हमारा लंबाई हो गया, लंबाई x माने हैं तो हमारा आ गया 16 मीटर। और चौड़ाई कितना आया है, चौड़ाई है x प्लस 4, जो कि हम लोग यहाँ सॉरी गलती बना दी। चौड़ाई को हम लोग x माने थे, तो x आ गया हमारा 16, और लंबाई यहाँ निकाले कितना आया 20 मीटर लंबाई है, 16 मीटर चौड़ाई, यही हमारा हो गया आंसर, ठीक है। किताब में अगला क्वेश्चन है 6ठा। एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण युग्म लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो कि मतलब इसमें एक समीकरण दे दिया गया है और एक और समीकरण लिखना है, वैसा समीकरण लिखना है जो पहला कंडीशन प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, यानी कि अपने मन से लिखना है। एक समानांतर रेखाएं हो और दूसरा संपाती रेखा, तीसरा संपाती रेखाएं हो। तो इसका कई आंसर हो सकते हैं, हो सकता है तो अगला क्लास में बता दें हम, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे वीडियो लाते रहें आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद।